हैं इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान माधुर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, परमपिता परमात्मा की पावनी वाणी चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व हम सब लोग मिलकर के भगवान के चरणों में अपनी भावना समर्पित करें। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की कोई पर दुख में भी निकले नहीं, मुझे दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। श्रमण भगवान महावीर ने अपनी पावन वाणी में परम एकांत तक पहुंचने के लिए हम सबको एक मार्ग प्रदान किया है। स्वयं प्रभु फरमाते हैं, जे एगम जानाई से सब्बम जानाई, जे सब्बम जानाई से एगम जानाई। जिसने एक को जान लिया वो सबको जान लेता है, और जो सबको जानने की चेष्टा में लगा हुआ है वो एक से अनभिज्ञ रह जाता है। तो सबकी खोजी में या सबको जानने के प्रयत्न में सारी जिंदगी लग जाती है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि कहा था सत्य एक होता है और मिथ्या के अनेक भेद हैं। धर्म एक है, अधर्म अनेक प्रकार के हैं। तो इसीलिए प्रभु ने कहा था तुम बस एक आत्मा को जान लो। आत्मा का मतलब स्वयं को जानना। और बड़ा विचित्र है ये संसार। आज हम स्वयं अपने आप की खोज में लगे हैं। अब स्वयं अपने आप को हम नहीं जान पाते हैं।
और ढूंढ भी किसको रहे हैं? हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं और सारी जिंदगी अपने आप को ढूंढने में लगा दिया, फिर भी हमें सफलता मिल नहीं रही है। तो ये एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना है। तो हम ढूंढते किसको हैं, ढूंढ किसके लिए रहे हैं, मतलब इस बात का भी हमको बोध नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा, तुम्हारे मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं उठती होंगी, और उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान तो जीवन में है, परंतु समाधान की जो तुम्हारी इच्छा है वो प्रबल होना आवश्यक है। एक संत महात्मा के पास व्यक्ति चला जाता है और जाकर के वो उनसे प्रश्न उत्तर करता है। और महात्मा से जाके कहा कि महात्मन, बहुत दिन हो गए हैं, मन में अनेक तरह की शंकाएं उठती हैं और उन शंकाओं का समाधान कहीं मिल नहीं रहा है। और शंकाओं का समाधान जब नहीं मिलता है, हमारे मन में जिज्ञासाएं उठती हैं और उस शंका के समाधान के लिए हम फिर अपने ज्ञानी गुरुओं की खोज में पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसा ही उस युवक ने भी संत के पास जाकर के कहा कि मेरे मन में अनेक तरह की शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, और उस जिज्ञासाओं का आपसे मैं समाधान चाहता हूँ। तो संतों ने सहज रूप में पूछ लिया कि कौन कौन सी शंकाएं तुम्हारे मन में हैं? तो उसने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है क्या? और उसने जब ऐसा गहरा प्रश्न, जिस प्रश्न का समाधान वो चाहता था, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्रश्न पूछा, आत्मा क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछा। जब हम इस संसार से चले जाते हैं तो फिर हमारी आत्मा का क्या होता है, स्वर्ग और नरक क्या है, इस संसार का निर्माण किसने किया है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेके वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। और वो सोचता है कि कभी न कभी इन प्रश्नों का समाधान मुझे जरूर मिलेगा। और उन ज्ञानी महापुरुष के पास बैठा है और समाधान की इच्छा रखता है। तो संतों ने उसको कहा, कोई बात नहीं, इसके बारे में भी तुमको ज्ञान दिया जाएगा या तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तब तक अन्य जो श्रावक हैं उनके प्रश्नों के उत्तर में वो संत लगे हुए हैं, महात्मा लगे हुए हैं, और उन्होंने अनेक तरह के दुख के बारे में, संसार की समस्याओं के बारे में, परिवार के अंदर होने वाले बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, विद्वान समझता था और बड़े बड़े प्रश्नों को लेके घूम रहा था, उसने सोचा कि महात्मन, जिस तरह की वार्तालाप आने सामान्य इन लोगों के साथ कर रहे हैं, ये तो सारे संसार की बातें हैं। और संसार की बातों में एक संत हो करके अगर संसार की बातों में आप लग रहे हैं, इसमें कौन सा क्या अर्थ निकलने वाला है? इसमें तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जो मैंने पूछा है प्रश्न, जरा आप उसका क्या करें, समाधान करें। तब बंधु संतों ने उनसे कहा था कि जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो उन प्रश्न का ये अपने आप में अलग उत्तर है, परंतु मैं तो अज्ञानी हूं और तुम बड़े ज्ञानी हो। उन ज्ञानी के प्रश्न का उत्तर देना मेरे में सामर्थ्यता नहीं है, और मैं तो अज्ञानी हूं और इन संसार में रहता हूं, संसारी लोगों के बीच में रहता हूं, संसार की समस्याओं के बारे में मुझे ज्ञान है, बोध है, इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूं, समाधान दे रहा हूं। बंधु, ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, आज हम सब लोगों की ऐसी समस्या है। बड़े बड़े प्रश्नों को लेकर चलते हैं हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि इसका मुझे उत्तर मिल जाए। भगवान के अस्तित्व के बारे में प्रश्न खड़ा कर देते हैं, सृष्टि के निर्माता के ऊपर हम लोग प्रश्न करते हैं कि संसार कब से बना है, कब से चालू हुआ है, कभी न कभी तो ये संसार शुरू हुआ होगा।
स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। परंतु इस तरह के प्रश्न, जो अनेक तरह के झूठे प्रश्न लेकर के हम लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है, जे एकम जाना ही से सबम जाना ही। तुम अपने अस्तित्व के, अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लो, जान लो। एक ही को तो जानना है। जिसने एक को जान लिया फिर सबको क्या कर लेता है, जान लेता है। अगर तुम एक को पालोगे तो फिर कोई चीज पाना बाकी नहीं रहता। परंतु हमको तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। संसार के जितने भी चीजें हैं, सब चीजों का संग्रह करना संभव भी नहीं है। और हम लोग सारी चीजें क्या करते हैं, यही तो हम लोग चाहते हैं। बंदो, बहुत बार हम लोग उस सिकंदर की घटनाओं को सुनाते हैं। संसार विजय के लिए वो चल पड़ता, और संसार विजय प्राप्त करने के लिए जो चला है, और काफी सफलताएं उसको मिली हैं। और मिलने के बावजूद भी संसार की हर संसाधनों पर उसका अधिकार था। परंतु एक अपने आप को न जानने के कारण, मतलब अगर एक को जान लिया होता, मतलब ये पाने की इच्छा ही क्या हो जाती, समाप्त हो जाती है। जो हमारे मन के अंदर जो एक पाने की जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो समाप्त नहीं होती। हम तो कहते कि भाई ये भी संग्रह करो, वो भी जमा कर लो, इससे मिलेगा शायद, इससे सुख नहीं मिला, फिर और चीजों को हम ढूंढते ढूंढते हमने अपने संसार को क्या कर दिया, ऐसा अस्त व्यस्त क्या कर दिया, बना दिया। कहते हैं ना, आजकल हम लोग बड़े व्यस्त हैं। हम लोग होते ही व्यस्त है, किसके पास टाइम है भला। हम लोग कहीं किसी के पास भी पूछ लो, समय किसी के पास नहीं होता है। और जो थोड़ा बहुत समय होता है वो मोबाइल को देना पड़ता है, तो और ज्यादा क्या हो गए। तो कभी कभी लगता है कि क्या वास्तव में हमारे पास समय नहीं है और हम लोग व्यस्त हैं। कभी आप थोड़ा ध्यान से स्वयं को देखो तो आपको लगेगा, हमको स्वयं को महसूस होगा, हम लोग व्यस्त नहीं हैं। हमने अपने आप को अस्त व्यस्त कर लिया। हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम लोग कहाँ को व्यस्त हैं। व्यस्त होते तो कहीं ना कहीं कोई न कोई खोज कर रहे होते, कुछ चीज को जान करके उसके तलहटी पर पहुंचने की कोशिश करते। पर हम तो क्या कर रहे हैं, अस्त व्यस्त घूम रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या है, व्यस्त हैं। हम लोग व्यस्त नहीं होते। ऐसा ही बंदो, वो सिकंदर भी सारे संसार को जीतने के लिए चल पड़ा। अगर बंदो उससे सिकंदर को इतना ज्ञान होता, अगर ऐसा उसको गुरु मिल जाता जो उसको स्वयं को जानने की कला उसको सिखा देता, और जब सारी इच्छाएं मर जाती तो बंधु फिर कहां इतना कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता उस व्यक्ति को पड़ती। और बंधु एक बार भारत में भी वो क्या हुआ, सिकंदर आता है और आकर के बंधु एक सन्यासी के पास, एक साधु के पास चला जाता है। उसने सोचा चलो एक संतों के पास क्या करते हैं, सत्संग कर करके आते हैं। और चला गया, जाके देख सर्दियों का सीजन था, सर्दियों का मौसम था। और बंधु संतों के पास जाकर के उस संतों की अर्धनग्न अवस्था को देखा, और रेत में बैठ करके वो धूप को सेक रहे थे। सिकंदर जाकर के उन संतों को थोड़ी देर देखता है। और बंधु एक सम्राट तो साधुओं को क्या समझता है, भिखारी हैं बेचारा, कितना दुख को भोग रहे हैं। उनको क्या पता उनको कौन सा आनंद मिल रहा है, उनको क्या पता ये कौन से सुख की अनुभूति संत कर रहा है। बंधु संसारियों को ये पता नहीं चल सकता। अगर वास्तव में आपको उस आनंद की अनुभूति करनी है तो संत क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, अपने अंदर के वैराग्य को बढ़ाना होगा। ऐसे बंधु सिकंदर ने जाकर के कहा कि हे महात्मन, और उसने हो सकता है भिक्षु बोला हो, भिखारी बोला, जो भी बोला हो, आप जो चाहो वो चीज मैं क्या कर सकता हूं, आपको दे सकता हूं। क्योंकि आज मेरे पास बहुत कुछ संसाधन है, और आपको अगर कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे क्या करें, बतला दें, और मैं क्या करूंगा, आपको सब चीजें दे सकता हूं। तब उसने कहा कि ये सिकंदर तू तो स्वयं भिखारी है, भिखारी से भला मैं क्या करूं, क्या मांग सकता हूं। बंधु संतों के लिए शहंशाह भिखारी के समान ही होता है। वो देखते हैं कितनी इच्छाओं को ढो करके चल रहा है, कितनी कामनाएं हैं, कितनी आकांक्षाएं हैं। और बंधु होता यही है। आज भले ही उस शहंशाहों के बारे में सोच करके हम लोग को कैसा लगता है, आज हमारी भी इच्छा ऐसी, हम भी उससे कम नहीं लगता हमको। छोटी छोटी बातों पर, बहुत बड़ी बात की जरूरत नहीं है। दुखी होने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हमको लगता है सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या करे, पूछ ले एक बार,
कम से कम मुझसे पूछा तो होता, एक बार पूछ लिया होता तो मेरा क्या होता। एक बार आप वहां जाने से पहले मेरे से पूछे, ये करे। न जाने कौन कौन सी इच्छाओं से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को दुखी बनाने की तैयारी करते हैं, दुखी होते ही रहते हैं। दुखी कोई सामने वाला व्यक्ति तो नहीं बना सकता। आज हम दुखी हैं तो स्वयं अपनी इच्छाओं के कारण है। मुझे ऐसा मिलना चाहिए, जितना मेरा अधिकार था उतना मुझे मिला नहीं है, मेरा अधिकार भी मुझे नहीं मिला है, तो इसके अंदर तो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यही सारे दुख का क्या हो रहा है, हमारा मूल कारण है। और बंदो सिकंदर बादशाह और जाकर के संतोष से कहता है कि तुमको क्या चाहिए, मैं वो सारी चीजें दे सकता हूं। तब संतों ने जब कहा, ये सिकंदर तू स्वयं क्या है, भिखारी है, इतने दुनिया भर की इच्छाओं को, बोझ को ढो करके चल रहा है और तू मुझे कुछ दे सकता है। तू चल यहां से हट जा, तेरे से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कम से कम जो धूप आ रही है, धूप को तो मेरी क्या कर मत छोड़। मैं धूप सेक रहा हूं और ऊपर से आके क्या हो गया, खड़ा हो गया, यहां से तू क्या कर जा। ये होता है फकीर, ये होता है सुख, ये होता है आनंद। परंतु इस आनंद को चाहिए किसको? हमको तो बस इन संसार की, हमको तो सुख उसमें ही तो देखा है। इस तरह का मस्ती का जीवन, इस तरह का त्याग का जीवन और इस तरह एकाकी जीने की कला तो बंधु उन संतों के पास ही आ सकती है। आज हम लोगों को तो संग्रह से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक किसी ने भी संग्रह से सुख को पाया नहीं है। साम्राज्य को त्याग करके सुख को पाया जा सकता है। अगर साम्राज्य में सुख होता तो बंधु निमि राज ऋषि, जिनकी वार्ता जिसका प्रवचन आप सब लोग सुन रहे हैं, आज को भी उनको इस राज वैभव को छोड़ना नहीं पड़ता। आज बंधु उन्होंने देखा कि संसार का सत्य क्या यही है, जहां एक है वहां टकराव नहीं है। ये आत्मा एक है, पुद्गल अनेक हैं। जहां एक है वहां पे कोई टकराव नहीं है, कोई अशांति नहीं है, वहां पर शांति है। जहां पर अनेक है वहां तो टकराते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, झगड़ा होता है। इसलिए एकाकी जीवन जीने की कोशिश और एकाकी जीवन जीने की कला आ जाए तो बंदा लड़ाई किससे होगी। अगर हम लोग जंगल में चले जाते हैं, अकेले हैं, तो न किसी को देखते हैं, न किसी के प्रति हमारे मन में बैर पैदा होगा, न किसी को देख करके राग पैदा होगा। अगर हम जंगल के गुफाओं में भी अगर हम लोग एकाकी जीवन जीने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए तो बंदो संसार के किसी लोगों के साथ तो कम से कम हमारा राग और द्वेष नहीं हो सकता। और मन के अंदर उठने वाली उन भावना, उन पर भी कभी न कभी विजय पाया ही जा सकता है। तो बंदो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको तुम भला क्या दे सकते हो। स्वयं सिकंदर बादशाह जाके कहता है कि महात्मन तुमको क्या चाहिए। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए बंदो उसको कुछ देने की सुविधा भी नहीं है। उससे बड़ा शहंशाह तो दूसरा हो नहीं सकता, उससे बड़ा सम्राट तो और कोई हो नहीं सकता। ऐसे ही बंधु हम भी अपने जीवन को समझें और जीवन को समझने के बाद एकाकी जीवन जीने की कला आ जाए तो भगवान ने जो कहा, जी एगम जाने से सबम जाने, बस एक को तुम क्या कर लो, जान लो। अपने मन में उठने वाले उन भावनाओं को समझ लो। मन पर विजय प्राप्त कर लिया, फिर जग पर विजय क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। मनो विजेता जगतो विजेता। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है, जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया है, मतलब संसार तो उसके बस में क्या हो जाता है, हो ही जाता है। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं। महाराजा श्रेणिक और अभय कुमार के बीच में एक प्रकार का अलग सा युद्ध चल रहा है। और यहाँ पता चलता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, कभी किसी चीज़ से परेशान नहीं होता है। और बंदो परेशान वो होता है जो अपने अहंकार में डूबा रहता है। और अहंकारी व्यक्ति हमेशा
दुखी होता है, परेशान होता है, समस्याओं से घिरा हुआ होता है। ऐसे महाराजा स्त्रीनिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। और जो कि महाराजा स्त्रीनिक को कहीं कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी किसी से वो टकराएं, जरा सा मन में उठने वाले भावों से सामने वाले को अगर क्षमा कर दिया होता, क्षमा करते ही सारी चीजें क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। परंतु बदले की भावना आई और बदले की भावनाओं से और ये बंधु इतना बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया है। अब तो नाक का सवाल हो जाता है। अब हर जगह पर वो क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और परेशान होने के बाद महाराजा क्या कर रहे हैं, अनेक तरह से उनको क्या कर रहे हैं, दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा है, निर अभय कुंवर कहे तुम जाकर कह दो नाथ को हम लाए। नगर देख कर वो घबराया, बाहर पैर गड़ाए। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। अभय कुंवर का निर्भय दाता आकर वो समझाया। चावल दूध मिला के चूना पानी संग पकवाता। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। तो बंधु अनेक समस्याओं में उलझाने की कोशिश की और उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम अपने नगर के कुएं को लेकर हमारे इस शहर में आ जाओ और उस कुएं के पानी का राजा को पीना है। तो अभय कुमार की बुद्धि के अनुसार जब कुएं का समाधान भी अभय कुमार की बुद्धि ने कर दिया, तो बंधु अब महाराजा ने एक और समस्या उनके ऊपर डाल दी। उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, महाराजा स्त्रीनिक को बिना अग्नि के खीर पका करके क्या करो, खिला दो। और बिना अग्नि के खीर बना करके तुम अगर खिलवा देते हो तो महाराजा तुम्हें माफ़ करेगा, अन्यथा तुम्हें क्या करेगा, महाराजा तुमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है। और बंधु जब ये बातें आई तो उन्होंने सोचा अब बंधु ऐसी समस्याएं क्या कर रही हैं, आ रही हैं। और नगरवासियों को ये लगने लगा कि महाराजा ने हर हालत में हमारे साथ क्या करना है, कुछ अन्याय करना है। इसलिए महाराजा हमें कहीं ना कहीं समस्या में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास तो ऐसा बल भी नहीं, बुद्धि भी नहीं है, फिर भी महाराजा हमको क्या किए जा रहे हैं, फंसाए जा रहे हैं। तो बंधु वो आते हैं और आकर के जो भी राजमहल के अंदर घटना घटी, जो भी राजमहल के अंदर महाराजा के साथ जो वार्तालाप हुई है, वो सारे वार्तालाप को अभय कुमार को आकर के बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें चावल और दूध मिला करके खीर को तैयार करना है, परंतु खीर में क्या होना चाहिए, वो खीर अग्नि से पका हुआ नहीं होना चाहिए। तो बंधु अभय कुमार ने उसे खीर के निर्माण का जो तरीका बताया। कहते बंधु एक बर्तन में चूना डाला गया और चूने के अंदर पानी मिलाया तो उसके अंदर गर्मी क्या करती आती है, और उस गर्मी से जो बर्तन और उसमें दूध है, दूध उबलना शुरू हो जाता है। और दूध उबलते हुए दूध में चावल के दाने डाले गए, चावल को डाला गया और तो गर्म दूध के अंदर डले हुए चावल और धीरे धीरे जैसे जैसे चूना गर्म होता है और चूना के अंदर जो गर्मी आती है और चूने के गर्मी से खीर को तैयार किया गया। और खीर तैयार करने के बाद जब महाराजा पर ले जा करके वो खीर कैसे तैयार करके उन्होंने महाराजा तक ले आए हैं, ये बात को जब उनके समक्ष रखा तो क्या बोला, बुद्धि बल से राजा हारा आखिर किया विचार। एक आँख वाला बुलवाया पाठ पढ़ाया सार। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चरित्र सुन। आया नंदी ग्राम विप्र से बोला सुन लो बान। मेरा एक आँख को गिरवी रखी तुम्हारे तार।
श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चरित्र। तो अनेक प्रकार की समस्याओं से नंदीग्राम के लोगों को उलझाने की कोशिश की। और खीर के लिए भी जब बंदो ये किस तरह से पकाया जा सकता है ये स्वयं महाराजा श्रेणिक को भी पता नहीं था, परंतु अभय कुमार की बुद्धि ने वो काम भी कर दिया, उस कार्य को भी सफल कर दिया और सरल कर दिया। सरल करने के बाद महाराजा परेशान था और महाराजा श्रेणिक परेशान है। और परेशानी के समय में महामंत्री ने आकर के उनसे पूछा कि महाराज आपके चेहरे की उदासी का कारण क्या है? तो महाराजा श्रेणिक कहने लगे, देखो ग्रामवासियों ने किस तरह से हमारे साथ क्या किया, किस तरह से हर प्रश्न का उत्तर देकर के उन्होंने हमें पराजित किया है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा पराजय ये मुझे झेलना न पड़े, मैं किसी ढंग से भी वो नंदीग्राम वासियों को पराजित कर सकूं, ऐसी कुछ व्यवस्था करो। तो बंधु ऐसी घोषणा जब होती है उसके अंदर कहते हैं राजगिरी नगरी में एक व्यक्ति जिसका एक ही आंख से दुनिया को क्या करता था, वो देखता था। मतलब सारे संसार को एक आंखों से, एक दृष्टि से देखने वाला, कहने का मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही आंख थी और एक आंख से वो काना था। और उसने आकर के कहा कि महाराज मैंने ऐसे ऐसे कार्य सिद्ध किए हैं और मैं अपनी धूर्तता से कुछ भी किसी को भी कहीं भी किसी वक्त क्या कर सकता हूँ, फंसा सकता हूँ। तो आप कह दो, आप आदेश दो, अगर आपका आदेश होगा तो मैं क्या करूँगा, नंदीग्राम वासियों को फंसवा सकता हूँ। जब ये बातें बोली गई महाराजा ने कहा, थोड़ी तसल्ली महाराजा को हुई। और कहने का मतलब ये बंधु, आदमी कितना नीचे गिर जाता है और आदमी स्वयं नहीं गिरता है, आदमी के विचार उसको क्या करते हैं, गिराते हैं। आदमी सोचता है किसी के साथ में बदला लूं और उस बदला लेने के उसमें कहां कहां कितना बड़ा प्रपंच और कितना कुछ उसको क्या करना पड़ता है, बंधु पाप कर्म करने पड़ते हैं। और इस समय तो इसको नहीं लगता कि मेरे कौन कौन से बुरे कर्मों का बंध हो रहे हैं और मुझे बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। ये सारी चीजें भूल जाता है, अपने विचारों को गिरा देता है और विचारों को गिरा करके और ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। वही स्थिति महाराजा श्रेणिक की हुई। और महाराजा श्रेणिक ने एक सामान्य काना व्यक्ति, जो धूर्त व्यक्ति था, जो राजगिरी नगरी का सबसे धूर्त व्यक्ति से संबंध बनाया और संबंध बना करके उसके साथ गुप्त वार्तालाप किया। और गुप्त वार्तालाप के साथ जब उन्हें महाराजा ने कहा, तुम नंदीग्राम वासियों को फंसवा करके आओ और तुम्हें मैं क्या करता हूं, इनाम दे देता हूं। पहले भी मैं तुम्हें इनाम दूंगा और उनको पराजित करके आओगे, उसके बाद तो तुम्हारी सारी जिंदगी भर की दरिद्रता समाप्त कर दूंगा मैं। ऐसा वचन देने के बाद बंधु वो भी बड़ा खुश हुआ। और खुश होने के बाद वो नंदीग्राम के अंदर आ जाता है और आकर के बंधु एक गिरवी की दुकान का शायद आप लोगों को कितना ज्ञान है पता नहीं। बंधु लोगों का सामान रखना या सामान वस्तुओं को रख करके उसके एवज में पैसे दे करके जो धंधा चलाया जाता है, और ऐसा जो व्यापार है, जिस व्यापार का बहुत अच्छा संदेश समाज में तो नहीं जाता बंधु, कभी कभी ऐसे लोग भी, ऐसे लोगों की संख्या उस दुकानों में अधिक होती है जो शराबी होते हैं, जुआड़ी होते हैं, अपने घर का सामान बेच देते हैं, अपने घर का सामान गिरवी रख करके बंधु वो क्या करते हैं, पैसे ले जा करके कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है। बंधु ये अच्छा व्यापार तो फिर भी नहीं माना जाता। तो ऐसा ही व्यापारी व्यापार कर रहा था, वहां जाकर के बंधु सीधे जाके गिरवी की, बड़ी गिरवी की दुकान में जाकर ये काना व्यक्ति बैठता है और बैठ करके वो कहने लगा कि मैं महाराजा श्रेणिक का क्या हूं, दूत हूं। और बंधु महाराजा श्रेणिक के दूत का नाम सुनते ही सारे के सारे नंदीग्राम वासी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत होते हैं और पता नहीं कौन सी समस्या लेकर के ये आया होगा। तो उसने आते ही ये कहा, महाराजा ने मुझे भेजा है क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था उस समय मेरे पिताजी इस दुकान में आकर के मेरी एक आंख गिरवी रख के चले गए थे। उस समय मेरी आंख उन्होंने गिरवी रखी थी और उसके एवज में बहुत सारा पैसा यहाँ से ले गए थे। अब मैं ब्याज सहित पैसे लेकर के आया हूँ और तुम क्या करो, मेरी आंख मुझे लौटा दो और तुम्हारा कितना हिसाब बनता है वो हिसाब क्या कर दो। अगर नहीं दोगे तो महाराजा क्या करेंगे तुम्हें।
तुम्हें दंडित करेंगे। और बंधु महाराजा का नाम सुनते ही पहले से नंदीग्राम वासी डरने लगे, डरते थे। अब उन्होंने सोचा कि नहीं मुसीबत कहाँ से क्या करके आ गई। और बंधु दुकानदार ने भी सोचा हो सकता है कहीं न कहीं महाराजा हमको फंसाना चाहते हैं। पीछे से कर्मचारी को बुलाया और उन्हें पीछे बंद दरवाजे से अभय कुमार तक की खबर क्या कर दी, पहुंचा दी। और अभय कुमार के पास जब खबर पहुंची और अभय कुमार आया दुकान में, और आने के बाद जब उस काणे व्यक्ति ने उस अभय कुमार से कहा कि हे कुमार, आप दिखने में बड़े सुंदर और सज्जन लगते हो, इस व्यक्ति ने हमारे साथ अन्याय किया है। बचपन में मेरे छोटे से बच्चे की आंख को इस व्यक्ति ने क्या किया था, गिरवी रखा था, और मैं उस अपने आंख को लेने के लिए अपने जितना हिसाब किताब बनता उतना पैसे लेकर के आया हूं, और मुझे मेरी आंख चाहिए। तो अभय कुमार ने तो सबसे पहले तो दुकानदार को डांटा। उन्होंने कहा कि तुम इतना गंदा व्यापार करते हो, लोगों की अंगत तक को तुम गिरवी रखते हो। बड़ा बंधु एकदम से क्रोधित होकर के दुकानदार को धमकाता, उनको बंधु थोड़ा सा जोर की आवाज में बोला। तो दुकानदार भी सोचने लगा इस बार तो क्या हो गया, मामला उल्टा हो गया, जो हमारा साथ देता था आज हमको ही क्या करने लगा, धमकाने लगा। और अभय कुमार ने कहा कि तुम इतना घटिया कार्य करते हो, तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें क्या है जेल में जाने की तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा कहता हुआ अंदर क्या हो गया, अभय कुमार घुस गया और दुकान में गया। और दुकान में प्रवेश करने के बाद 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद वो क्या करता है, आता है, एक थाली लेकर के आया और थाली के अंदर चाकू लेकर के आया, और चाकू और थाली लेकर के आकर के कहने लगा कि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के आंखें गिरवी रखी हुई है, और बहुत लोगों की आंखें इन्होंने गिरवी रखी हुई है, और वो आंखों को गिरवी रखने के लिए थोड़ा अंधेरे कमरे की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने वहां पे क्या कर रखा, अंधेरे कमरे में गिरवी रखा हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी आंख कौन सी है, इसलिए तुम्हारी ये दूसरी आंख क्या करनी पड़ेगी, निकाल करके इस आंख के साथ मिलवा करके जो तुम्हारे आंख की मैचिंग वाला या तुम्हारा जो आंख है तो उसी तरह का आंख अंदर से क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा बोल के चाकू लेकर के क्या हो गए, वो अभय कुमार आकर के जब उसको पकड़ करके उसके आंखें निकालने की तैयारी करने लगे, तब बंधु वो गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि अब जब बच के जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था। तब उसने गिड़गिड़ा करके कहा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे तो महाराजा श्रीनिक ने क्या है, मुझे महाराजा श्रीनिक ने भेजा है। जब ये बातों का पता चलने के बाद बंदो वो आदमी को तो अभय कुमार ने माफ कर दिया और उसको कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, भगा दिया। उसके बाद अभय कुमार के मन में बहुत सारे विचार आने लगे, जो राजा अपनी प्रजा के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो राजा काहे का राजा है, ऐसा राजा नेतृत्व करने लायक नहीं है। बंधु उनके मन में एक ऐसा विचार आया, अब राजा के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब बंधु अभय कुमार और महाराजा श्रीनिक के बीच के अंदर बंधु अप्रोक्ष रूप में क्या कर रहा, अब युद्ध चलेगा। किस तरह से अभय कुमार राजगिरी के अंदर घुसते हैं और जाकर के क्या व्यवहार करते हैं, इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य पर्वत के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है स्वाध्याय तप का।
स्वाध्याय तप क्या है और स्वाध्याय तप को कैसे तपा जाता है, और स्वाध्याय तपस्वी का जीवन कैसा होता है, ये विवेचन इस तपाचार के प्रसंग के बीच में चल रहा है। आचारंग सूत्र में एक बहुत छोटा सा सूत्र आता है, सोहम। आचारंग सूत्र में बहुत छोटा सा एक सूत्र है शरमण भगवान महावीर स्वामी का, वो है सोहम। सो का मतलब जो भी बाहर है, जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, जो भी जंतु है, जो भी ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, जो भी सो जो दिखाई देता है, यहाँ तक भी कोई परमात्मा भी क्यों न हो, सो हम वह तुम स्वयं हो। तो ये ध्यान साधना के जगत में ये सूत्र सबसे ज्यादा प्रयोग के अंदर लाया जाता है, सो हम। और इसका जाप भी करते हैं, सोहम का जाप। अगर इसको श्वासोश्वास के साथ करवाया जाता है, सो करते समय श्वास को गहरे रूप से बाहर निकालना, सो, और हम करते समय अंदर की तरफ जो है श्वास को लेना। अंदर श्वास लेते हैं, पूरा पेट, पूरा जो छाती जब फूल जाता है तो हम, और बाहर छोड़ते हैं तो सो, ऐसे सो हम, सो हम, सो हम, इसका जो है जाप करवाया जाता है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने जो सूत्र दिया, सो हम माने जो कुछ भी दुनिया के अंदर है वो सब तुम खुद हो। तो ये इस सूत्र का अर्थ है। अगर हम सोचें भाई हमारा आचारंग सूत्र है, तो आचारंग सूत्र क्या है, तो साचारंग सूत्र हम ही हैं, क्योंकि हमारे लिए ही उसको प्रभु परमात्मा ने बतलाया है, हमारे लिए लिखा है। आखिर शास्त्रों के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो किसका वर्णन है, इस आत्मा का ही तो वर्णन है। ये आत्मा क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये जीवन क्या है, ये जीवन का निर्माण कैसे होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके खत्म हो जाता है, ये जीव तत्व और अजीव तत्व क्या हैं, और जीव तत्व अजीव तत्व का मेल कैसे होता है, उस मेल को क्या कहते हैं, वो किस कारण से होता है, फिर इनकी श्रृंखला कब तक चलती रहती है। तो जितने भी दुनिया में शास्त्र हैं, चाहे आगम हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे वेद वेदांत हो, वो सब उनका वर्णन किसका वर्णन, उसमें सब आत्मा का ही तो वर्णन है, जीव का ही तो वर्णन है, जीवन का ही तो वर्णन है। इसके अलावा तो कुछ नहीं। क्या हो, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम्हारे अंदर मन है तो उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका मन की क्या ताकत है। तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो बुद्धि कैसी है, क्या उसका विज्ञान है, उसका प्रयोग कैसे करना है। तुम्हारे अंदर वचन की ताकत है तो वचन की ताकत क्या है, वो वचन का ताकत, वचन का कैसे प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, उसका क्या रूप है, उससे क्या क्या होता है। जितने भी दुनिया में शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी दर्शन हैं, जितने भी शास्त्र हम उठाकर देखें, वर्णन किसका, हमारा ही तो वर्णन। हमारा ही वर्णन,
हमारी आत्मा का ही वर्णन, हमारे जीवन का ही वर्णन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ओ ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े ग्रंथ उठा करके सामने रखो, इस ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्या है? हमारा ही तो वर्णन है। तुम्हारे ऊपर ग्रह का क्या प्रभाव है, कौन सा ग्रह कैसा काम करता है, कौन सा ग्रह क्या स्वभाव है, तुम्हारा ग्रहों के साथ कैसे संपर्क होता है, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति कैसे रहती है और वो कैसे बदलते रहते हैं, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर क्या होता है। वो जितना भी ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हजारों तरह से लिखे गए हैं, आखिर वर्णन किसका? अपना ही तो है, जीव का ही तो वर्णन है, जीवन का ही तो वर्णन है। चाहे वास्तु शास्त्र को देखो, हस्तरेखा शास्त्र को देखो, या कोई भी जो है इस प्रकार शकुन शास्त्र को देखो, उसके अंदर क्या है? हमारे जीवन का ही वर्णन। तुम्हारे अंदर हाथों की ऐसी रेखा होंगी तो ये प्रभाव होगा, तुम्हारे शरीर के अंदर ऐसे लक्षण रहेंगे तो ये प्रभाव होगा। लक्षण शास्त्र है, स्वप्न शास्त्र है, हस्तरेखा शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, वो सारा का सारा वर्णन किसका करता? हमारा ही तो वर्णन करता, जीवन का तो वर्णन करता। तो जितने भी दुनिया के अंदर ये ज्ञान है, ज्ञान के खजाने हैं, ग्रंथ हैं, वर्णन है, भाष्य है, सूत्र बने हुए हैं, और दर्शन शास्त्र, षड्दर्शन क्या है, वो कैसे तुम्हारे जीवन का वर्णन करता है। दूसरा दूसरी तरह से हमारे जीवन का वर्णन करता है। तीसरा तीसरी तरह से हमारे जीवन का वर्णन करता है। चौथा चौथी तरह से जीवन का वर्णन करता हो। षड्दर्शन हो गए। दर्शन तो षड दर्शन है, उससे आगे भी पाश्चात्य दर्शन है, बहुत दर्शन है, लेकिन उनका काम क्या है, वर्णन क्या है? हमारे जीवन का ही तो वर्णन है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार ये कहते हैं, वो सारे के सारे पढ़ने की अपेक्षा तुम इसको ही पढ़ लो। इतना कुछ पढ़ने की अपेक्षा उनकी तो कहीं जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हारे को सारा पढ़ने के लिए। 18 पुराण है, 4 वेद हैं, उप पुराण है, 32 हमारे के आगम है, 45 आगम है, फिर उनके भाष्य हैं, उनके थोकड़े हैं, उनके जो टब्बे हैं, उनका वर्णन है। एक शास्त्रों का कितना बड़ा ढेर है। और वर्णन किसका करते हैं? वर्णन तो जीवन का ही करते हैं ना, हमारा ही तो करते हैं वर्णन। और क्या है उसमें? किसी में जीवन का ही। तो इसलिए स्वाध्याय तप में कहते हैं, उस झंझट में क्या जाते, इसी को पढ़ लो। तुम अपने आप को ही पढ़ लो। कोई भी शास्त्र पढ़ोगे वो तुम्हारे जीवन का तो वर्णन है, तुम खुद इसको पढ़ना सीखो, खुद इसको पढ़ने का अभ्यास करो। तो इसको कहते हैं स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ना, अपने आप का अध्ययन करना। क्योंकि सारे दुनिया के शास्त्र हैं वो सब तुम्हारे जीवन का वर्णन करते हैं, इसलिए उनको पढ़ लो या अपने जीवन को पढ़ लो, एक ही बात है। अब पढ़ नहीं सको तो बात अलग है, लेकिन बात तो वही है ना। भाई स्वाध्याय का मतलब अपने आप को पढ़ना। तो ये तप है, क्योंकि ये कठिन है, अपने आप को पढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। बड़ी परेशानी होती है अपने आप को पढ़ने में। सारी दुनिया को इंसान पढ़ लेता है लेकिन अपने आप को पढ़ नहीं पाता। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये स्वाध्याय तप है, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। उसी को यहाँ पर सोहम भी कह करके शास्त्रकारों ने सूत्र दिया है। और बड़ी मुश्किल की बात तो यह है कि हम शरीर को ही नहीं पढ़ पाते तो उसके अंदर चेतना को कैसे पढ़ेंगे? ये बड़ा मुश्किल का काम।
रोज हम श्वास लेते हैं, सोते उठते बैठते जागते, हम सो भी जाएं, बेहोश भी हो जाएं, श्वास चलता रहता है। लेकिन श्वास हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ तक जाता है, क्या काम करता है, उसका क्या फंक्शन रहता है, कैसे काम करता रहता है, इसकी ज़रूरत इतनी क्या है। थोड़ी देर श्वासोश्वास न मिले तो फिर प्रक्रिया क्या होती है अपने अंदर, फिर हम प्राणांत कैसे हो जाते हैं। अब इसको भी तो नहीं जानते हम लोग, ये भी नहीं पढ़ते। अगर जरा सा खून कम हो जाए तो तकलीफ हो जाती है, परेशानी हो जाती है। डॉक्टर कहता खून चढ़ाओ, हमने कहा चढ़ा दो, हमारे पास तो नहीं है, किसी का लेकर के आओ। और वो खून कैसे बनता है, वो नसों में कैसे दौड़ता है, वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये जो रक्त प्रणाली है उसका क्या महत्व है, ये भी हम नहीं जानते। हम ये भी कहाँ जानते हैं, ये भी नहीं जानते। हम रोज भोजन करते हैं, 1 घंटा भी भोजन के लिए लेट हो गया तो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। स्वादिष्ट भोजन न मिले तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बर्तन फेंक देते हैं। खाने के लिए सारी जिंदगी भागदौड़ करते रहते हैं। हम खाते हैं तो उसका क्या होता है, फिर वो कहाँ कहाँ जाता है, उसका क्या क्या बनता है, कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया होती है। हम खाते हैं तो पाचन प्रक्रिया यहाँ से जाने के बाद किस तरह से होता है, ये भी हम नहीं जानते। और बड़ी विडंबना तो ये है, हम ये शरीर को भी नहीं जानते तो उसके अंदर सब चलाने वाली आत्मा को, उसको पढ़ना बड़ा कठिन काम होता है। अब हमारे शरीर के अंदर पाचन प्रणाली है, उसको नहीं जानते। नर्वस सिस्टम है, उसको नहीं जानते। हमारे अंदर कितने जो नसें हैं और किस तरह से उनकी व्यवस्था की हुई है, वो क्या करते हैं, ये भी हम नहीं जानते। और चुपचाप बैठ करके हम अपने आप को देखने लगे हैं। चलो आत्मा को देखना अलग बात है, अपने आप को देखना बड़ा कठिन काम है। अपने शरीर को भी देख लें, अपने शरीर के फंक्शन भी देख लें। अगर हम चुपचाप बैठ करके अपने श्वासोश्वास को देखें, रक्त के प्रवाह को देखें, उसको सुन सकें, वो भी एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक दुनिया है। कभी आप लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट वगैरह कराया होगा, जो वो लगा के करते हैं ना, टेस्ट कराते हैं खून का, जो वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे यहाँ लगा के कर लेते हैं, इको वगैरह करवा लेते हैं। वो खून का प्रेशर कितना है, कैसे कैसे चल रहा, बराबर चल रहा नहीं चल रहा। और कभी कभी वो बटन दबा देता है तो अपने को भी सुनाई देता है। वैसे तो डॉक्टर ही सुनता रहता है, हमारे को सुनाई नहीं देता। और कभी कभी वो जिस समय बटन ऑन कर देता है तो वो मरीज को भी सुनाई देता है। सुनाई देता है तो ऐसा सुनाई देता है जैसे पहाड़ी नदी भाग रही हो, धक 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 धक। वो जैसे पहाड़ की नदी भयंकर रूप से भाग रही हो, ऐसी आवाज, ऐसी भयंकर आवाज हमारे नसों के अंदर जब खून दौड़ता है तब सुनाई देता है। ईसीजी वगैरह जो भी करते हैं, कभी कभी करते करते सुनाई देता है। और वो टक टक की आवाज ही सुन लो, उसमें सोचता रहे इतनी आवाज अंदर से आ रही क्या। जब वो हार्ट जो है उसको धमाका करता है तो जो खून का प्रेशर से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी बांध से पानी का प्रवाह क्या कर रहा हो, बह रहा हो। आदमी सुन भी नहीं सकता। और कितना कुछ अपने अंदर है, अपने अंदर कितना कुछ है। किडनी को देख लो, किडनी के इतने फंक्शन हैं। लीवर को देखो, 150 दवाइयां वो बनाता है, अलग अलग रसायन बनाता है। और लीवर थोड़ा सा खराब हो जाए तो पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहता है लीवर को ठीक करो, फैटी लीवर हो गया है, ये हो गया है। वो लीवर, हमारा छोटा सा लीवर, वो 150 तरह की दवाइयाँ तैयार करता है। और दवाइयाँ तैयार करता है तो सारी फैक्ट्री तो चलाता होगा, सब कुछ तो वहाँ पर होता होगा, लेकिन हमारे को तो कुछ पता नहीं लगता।
अब हम जानते भी नहीं है, बहुत से नाम भी नहीं जानते, उसके फंक्शन भी नहीं जानते। और बहुत से लोग जब जो है इसका ही जो अभ्यास करते हैं अपने अंदर उतरने का, तो इन सब से उतरने के बाद तब जाकर के चेतना तक पहुंचने की स्थिति होती है। तो आदमी डरता बहुत है, भयभीत बहुत होता है, और अपने अंदर से ऐसी गर्जना निकलने लगे जैसे पहाड़ी नदी बह रही हो, आदमी डरता है, बाबा ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो अंदर जाना बहुत कठिन का काम है। अपने शरीर के फंक्शनों को देखना ही बड़ा आश्चर्यजनक है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड को पढ़ना और तुम्हारे शरीर को पढ़ना बराबर। हम पूरे ब्रह्मांड को पढ़ें या तुम्हारे एक शरीर को पढ़ें, बराबर। क्योंकि हमारा शरीर ही एक पिंड है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो सब हमारे एक जीवन के अंतर्गत है। तो ये स्वाध्याय तब में कहते हैं जब ब्रह्मांड ही तुम हो तो तुम खुद ही को पढ़ लो, इधर उधर क्यों भाग रहे हो, खुद ही को पढ़ लो, खुद ही को देख लो, खुद ही के अंदर चले जाओ, खुद ही को पहचानने की चेष्टा करो। चलो खुद ही अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते, अपने शरीर को ही देख लो, शरीर के फंक्शन को ही देख लो, तुम्हारे ऑर्गन कैसे कैसे काम करते हैं उसी को देख लो, उसी को जान लो। इसको प्रेक्षा ध्यान के रूप में तेरहपंथी परंपरा के अंदर आचार्यों ने बहुत इसको जो आगे चलाया है, प्रेक्षा ध्यान के रूप में। प्रेक्षा ध्यान का उनका यही है भाई हमने अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, अपने आप को देखना। वो 2-3 दिन 4 दिन जो बैठाते हैं और जो ध्यान करवाते हैं तो उसमें एक ही चीज रहती है, चाहे श्वासों से देखो, अंदर जाके देखो, अपने आप को देखना। उसको कहते हैं प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। प्रेक्षा मतलब देखना, अपने आप को देखना। फिर जैसे कोई क्रोध वगैरह उठता है उसको देना, कोई भावनाएं उठती हैं उसको देखना, ये सब प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत आता है। अब ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, ये सब स्व अध्याय स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। अपने आप को पढ़ना, क्योंकि शास्त्र भी बने हमारे लिए बने, तो शास्त्र को पढ़ लो, अपने को पढ़ो, एक ही बात है। सारा ब्रह्मांड हमारा शरीर ही है, तो चाहे ब्रह्मांड को सीख लो, देख लो, या अपने शरीर को देख लो, बात एक ही है। लेकिन उसका एनालिसिस करना, उनको पढ़ना, उसके अंतर तक जाने का अभ्यास करना, उसके लिए ध्यान करना, जो भी जैसे भी करना है। तो अपने आप को पढ़ना, अपने आप को जानना, अपने सारे शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं का ज्ञान होना। अगर ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए तो और कुछ नहीं तो कम से कम स्वास्थ्य तो अच्छा रख सकते हैं। कि हम अच्छा खाते हैं तो उसका क्या क्या परिणाम होते हैं, खराब खाना खाते हैं तो क्या क्या हो जाता है, सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं तो कैसी कैसी परेशानी हो जाती है। हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने शरीर के अनुकूल नहीं है, अपने हार्ट के अनुकूल नहीं है, लीवर के अनुकूल नहीं है, किडनी के अनुकूल नहीं है, पेट के अनुकूल नहीं है, फेफड़ों के अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है, ऐसी चीज हम इसके अंदर डालते हैं तो उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, वो कितने दुखी होते हैं, कितना परेशान होते हैं। इतना भी अगर आदमी समझ ले और सोचे भाई मेरा शरीर और मेरे शरीर के ऑर्गन मेरे जन्म लेने से पहले से लेकर के काम कर रहे हैं, उनको दुखी करना मेरा काम नहीं। कम से कम वो मेरे लिए जी रहे हैं, मेरे लिए मैं सोऊं, बैठूं, आऊं, जाऊं, लगातार काम कर रहे हैं, बिना थके काम कर रहे हैं, उसको परेशान मुझे नहीं करना चाहिए, उनके विपरीत मुझे नहीं चलना चाहिए। उनको जो जरूरत है वही काम मेरे को करना है, उनके बेजरूरत की चीज को तो मैंने बिल्कुल ही पेट के अंदर नहीं डालना। अगर इतना भी अध्ययन कर ले तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो जाता, तो हम अपने ही मित्र बन जाते हैं, अपने ही दोस्त बन जाते हैं। हमने अपनी आंखें, अपने नाक की शक्ति है, अपने मुंह की शक्ति है, अपने जीवा की शक्ति है, अपनी स्मृति की शक्ति है, अपने स्मरण की शक्ति है, उसके अंदर व्यवधान पड़े ऐसा कोई काम हमने नहीं करना। उनको सहयोग करना, उनके विपरीत नहीं करना। हम तो हमेशा इनके साथ शत्रुता करते हैं। जो हमारे स्टोमक के लिए जरूरत नहीं वो देते हैं, हमारे हार्ट के लिए जरूरत नहीं वो उसके अंदर भर देते हैं, हमारे फेफड़े के लिए जरूरत नहीं वो उसके अंदर भर देते हैं।
जो हमारे किडनी को परेशान करने वाली चीजें उसको भर देते हैं, जो पैंक्रियाज को खराब करने वाली चीजें वो भर देते हैं, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें भर देते हैं। इसलिए तो बेचारे बीमार हो जाते हैं। फिर डॉक्टर को टेस्ट करवाना पड़ता है, पता नहीं कौन सा इनका ऑर्गन खराब हो गया, फिर दवाई दुवाई दो या ऑपरेशन करो, ये करो वो करो। और हमारे को ये ज्ञान हो, ये जानकारी हो, अगर इतना भी ज्ञान हो अपने जीवन के अंदर, तो कम से कम अपने शरीर से विपरीत कोई भी चीज अगर इसके अंदर न डालें तो बहुत सी बीमारियों से बच सके। तो स्वाध्याय तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना भी कर लें ये भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हमारा इस तरह का ध्यान तो रहता ही नहीं है, इसलिए शास्त्रकारों ने ये स्वाध्याय तप को बड़ा महत्व दिया। स्वाध्याय तप बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तुम अपने आप को ही पढ़ना शुरू करो, जिंदगी भर दूसरे को पढ़ते रहे, दूसरे को देखते रहे, दूसरे ग्रंथ खोलते रहे, दूसरे का ही अध्ययन करते रहे, अपना अध्ययन करो। तो ये जो है स्वाध्याय तप के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय तप अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विराट है। और यहीं से तीसरी सीढ़ी पार करके तो हम सीधा मोक्ष के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं, क्योंकि ये आंतरिक तप में जो है चौथा तप है, इसलिए जो मोक्ष के बिल्कुल नजदीक का जो तप है। तो ऐसे जो स्वाध्याय तपस्वी होते हैं वो तो बिल्कुल मोक्ष के नजदीक पहुंचे हुए आत्माएं होते हैं। तो उसके संबंध में जो भी बात हो रहेंगी समय पर बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना, इन तपस्वियों के एकासने व्यासने हो, उन सब का प्रत्याख्यान रसवंती पड़ी त्याग। सोनिया जी जैन, उनका जय आयमिल है, अगर आए हुए हैं तो पहचान ले सकते हैं। आपका आज का आयमिल है, आपका भी आयमिल, आपके भी आयमिल है। बड़ी कवनिंदा करें त्याग वो सर्व तपस्या करने वालों को। हाँ, श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, उनका आज 37वें आयमिल है। 37वें आयमिल का प्रत्याख्यान 37वें मास कमण उपरांत 37वें आयमिल का बचान आज श्रवण महत्वगण सब समय व्यक्तियान त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को। आज का अगर किसी का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान आज हमारी धर्म सभा में ठेठ पुणे से आलंदी देवाची से, देवाची आलंदी, आलंदी देवाची, इसको कहते हैं देवताओं की नगरी। आलंदी देवाची का मतलब देवताओं की नगरी। वो देवताओं की, जो महाराष्ट्र में देवताओं की नगरी है आलंदी, पुणे के पास, वहाँ से श्री पोपटलाल जी कर्नावट, सौभाग्यवती शारदा जी कर्नावट, ये आए हैं और इन्होंने गुरुदेव के चतुर्मास में खूब उनकी सेवा की है। आराध्य गुरुदेव दिल्ली चतुर्मास पूरा करके जिस समय उधर पधारे तो सबसे पहला चतुर्मास आलंदी देवाची के अंदर हुआ।
एक आलंदी और भी है, लेकिन इस आलंदी को देवाची कहते हैं। वहाँ पर नदी बहती है और तीर्थ स्थल है, तो वहाँ से जो है ये परिवार आया हुआ है। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं। श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री चत्तारि मंगलम अर्यन्तामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलोत्तम अर्यन्तालोत्तम सिद्धालोत्तम साहुलोत्तम केवली पुनत्तो धम्मोलोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दो
दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल